अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मेरी वीडियो किसी और टॉपिक पर थी, लेकिन इंतहाई गैर मामूली वाक़या हुआ तुर्की में, और इस वाक़े के पेश नज़र गैर मामूली हालात पैदा होंगे, और मैंने सोचा कि वो टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो पर रखूं और आपको आगाह करूं कि इस वक्त जो तुर्की की हिस्ट्री में इस तरह के वाक़यात बहुत कम होते हैं, और ये वाक़या जो है वो गैर मामूली है, और इस वाक़े के बाद उसके क्या असरात होंगे। हमारी आज पाकिस्तान कौंसलेट में मीटिंग थी डिप्टी कौंसल जनरल दानिश महमूद साहब से, जो कि पहले से तयशुदा थी, और हम कुछ सहाफ़ी और कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद जो है वो चाह रहे थे कि इस मीटिंग से कुछ ऐसे लाहे अमल को तरतीब दिया जाए जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो विच हंटिंग है उसका तदारक किया जाए। यानी सिर्फ चेहरे देख के जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है गैर मुल्कियों की, सूरियन हो, अफ़गानी हो, ईरानी हो या पाकिस्तानी हो, उसकी बुनियादों को देखते हुए आज की मीटिंग का एहतमाम किया गया था। और ये एजेंडा था कि जो विच हंटिंग है वो नहीं होनी चाहिए, और ऐसा जो लीगल पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पर रेजिडेंट परमिट से या किसी वर्क परमिट से या जो स्टूडेंट आए हुए हैं, जो तालीम हासिल करने के लिए स्टूडेंट वीज़ा पर आए हुए हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना बुनियादी जो एजेंडा था आज की मीटिंग का। लेकिन उससे पहले एक बुनियादी एक गैर मामूली वाक़या हुआ जिसने हालात यकसर बहुत ज़्यादा मज़ीद अंदोनाक और हौलनाक कर दिए हैं। और इन हालात में जो आने वाला 2023 का इलेक्शन है उसकी कैंपेन के मेन ऑब्जेक्टिव अपोजिशन पार्टीज़ के वो वाज़े होते दिखाई दे रहे हैं। बादियों नज़र में दिखाई दे रहा है कि ये वो हालात हैं जो रजीम चेंज श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद यहाँ भी बैरूनी ताकतें अटैम्प्ट करने जा रही हैं। वाक़या बोरसा में हुआ। 3 सूरियन गिरफ्तार किए गए जिनके पास खुदकुश जैकेट समेत वो तमाम बारूदी मवाद और उनके पास वो मंसूबा बरामद हुआ जिस पर वो खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। तुर्की जैसे मुल्क में और बोरसा में ख़ास तौर पर छोटे शहर में कंपैरेटिवली इस तरह के दहशत गर्दों का गिरफ्तार होना कोई मामूली वाक़या नहीं है। और उन हालात में जब एक रजीम चेंज की अटेम्प्ट चल रही है और उस आने वाली इलेक्शन में 2023 के इलेक्शन के खद्दो खाल जो हैं वो तामीर किए जा रहे हैं, और बैरूनी ताकतें बादियों नज़र में दिखाई दे रही हैं, मुबैना तौर पर वो कोशां हैं रजब तैयब उर्दवान की हुकूमत को गिराने के लिए, और उसके मुतबादल पर कोशां हैं, और मुतबादल यकीनन सेकुलर से होगा। और जो नस्ल परस्त यानी जो जिन्हें हम कह लें कि जो टर्किश कौमियत परस्त या कौम परस्त जमातें हैं, सियासी जमातें, उनके 2 ऑब्जेक्टिव मेन वाज़े तौर पे दिखाई दे रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव उनका जो है वो इमिग्रेंट्स है, खा वो लीगल इमिग्रेंट्स हैं या इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो उनका बेसिक मैनिफेस्टो और जो स्लोगन है 2023 के इलेक्शन का वो इमिग्रेंट्स के ऊपर बेस कर रहा है। और दूसरा जो अहम पहलू इस सारी इलेक्शन कैंपेन का जो स्लोगन होगा वो होगा लीरा की गिरती हुई सूरत-ए-हाल और डॉलर का बढ़ता हुआ जो रेट है, और इकॉनमी में इन्फ्लेशन जो है वो कलीदी किरदार अदा करेगा इस रजीम चेंज की सारी पॉलिसी में। और मुबैना तौर पर ये एक अटेम्प्ट स्टार्ट हो चुकी है। और तुर्की में क्योंकि 2016 के कू के बाद ये मुमकिन नहीं रहा कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी रजीम चेंज का हिस्सा बने, और ये मुमकिन नहीं है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए कोई ऐसा कोई खेल खेला जाए जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान में खेला गया। लेकिन 2023 के इंतखाबात से पहले 1 साल पहले ही जो स्लोगन और जो मैनिफेस्टो और जो अटेम्प्ट शुरू हो गई हैं वो रजीम चेंज का वाज़े इंदिया दे रही हैं। और ये
2023 पूरा साल पड़ा इस इलेक्शन में, और रजीम चेंज के लिए ये अटैम्प्ट जो है वो बैरून मुल्क से आए हुए इमिग्रेंट्स, या जिन्हें यहाँ पर तुर्क में दो डेफिनेशंस हैं, एक तुर्कमैन जो तुर्क कौम से हैं उनको कहा जाता है, और गुचमैन कहा जाता है जो इमिग्रेंट्स हैं। ये खा वो वर्क परमिट पर आए हुए हैं, वो स्टूडेंट वीज़ा पर आए हुए हैं, वो यहाँ पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर यहाँ पर कोई कारोबार कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो उन सबको गुचमैन कहा जाता। तो ये बेसिक तकसीम होती दिखाई दे रही है, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रही है। पहली मर्तबा जब से 2 साल से हम यहाँ आए हैं, बल्कि 4 साल से मैं इस मुल्क में बार बार आ जा रहा था, तो ये पहली मर्तबा मुझे इतनी बड़ी तकसीम इतने बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही। यानी रजीम चेंज को अगर बैरूनी मुल्क ताकतों ने सपोर्ट किया तो ये बुनियादी नुक्ते होंगे, इमिग्रेंट्स बुनियादी स्लोगन होगा, और मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो में शामिल होगा, और उसके साथ साथ इकॉनमी की अगर मैं बात करूं कि नवंबर 2020 में जब मैंने पहली मरतबा डीज़ल अपनी गाड़ी में डलवाया था तो वो 6.90 लीरा का था, और आज जो मैं गाड़ी में डीज़ल डलवा रहा हूं वो 22.15 लीरा का है। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं इकॉनमी और इन्फ्लेशन की। इससे आप अंदाज़ा लगा लें तकरीबन मिलती जुलती हर प्रोडक्ट, हर कंज्यूमर आइटम की प्राइस जो है वो 3 गुना हो चुकी है 1.5 साल में। तो ये एक दूसरा बड़ा स्ट्रॉन्ग जो स्लोगन या जो मैनिफेस्टो में ऑब्जेक्टिव होगा कौमपरस्त जमातों का, वो उसको बैरूनी ताकतों की सपोर्ट हासिल होगी, और वही ताकतें जो किसी भी इस्लामी मुल्क में मुल्क को फलता फूलता या उसकी इकॉनमी को बढ़ता नहीं देख रही, वही ताकतें यहाँ पर भी कोशिश हैं कि कम अज़ कम ये जो उभरती हुई इस्लामी मुमलिकत है और ताकत है बड़ी, और नेटो का तीसरा बड़ा कंट्री है, इसको भी मुआशी तौर पर तहस नहस और बर्बाद किया जाए। तो ये वो अटेम्प्ट है, और खुदकुश बम्बार और उसकी मनसूबाबंदी और बारूदी मवाद का बोरसा से बरामद होना और उन अफराद का गिरफ्तार होना कोई मामूली वाक़या नहीं है, और इस गैर मामूली वाक़े का असर जो है वो इमिग्रेंट्स पर यानी गोचमैन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने जा रहा है मुस्तकबिल में। आज की मीटिंग 2 घंटे जारी रही हमारी, और कौंसलेट जनरल में मीटिंग का जो असल टॉपिक था वो यही था कि ये जो आने वाले इलेक्शन में जो स्लोगन और जिन सोशल मीडिया कैंपेन पर हमारे दुश्मन भी कोशा है, भारत से बोट्स के ज़रिए उनको प्रमोट किया जा रहा, प्रोवोक किया जा रहा है सोशल मीडिया जो कैंपेन या ट्रेंड्स हैं उनको, तो एक ये वाज़े तौर पर यानी यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ अपनी रिपोर्ट्स में और पुलिस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बता चुकी है कि ये जो ट्रेंड्स हैं ये ऑपरेट हो रहे हैं गैर मुल्की ताकतों से, जो पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती के ख़िलाफ़ बरसरे पैगार हैं, और ना पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, ना अफ़गानिस्तान से, ना तुर्की से, और इशारा इंडिया की तरफ है, और दूसरा बड़ा दुश्मन इसराइल है जिसकी तरफ से इसको बूस्ट किया जा रहा, प्रोवोक किया जा रहा है इस सारे मामले को। तो आज की मीटिंग में ये सारे पॉइंट, यानी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी इस वक्त मौजूद है इस्तांबुल में, वो इस तरह का शिकार है, वो दबाव में है, और दबाव में इस तरह है कि उन्हें ख़तरा है, जो लीगल है उनको भी इज़्ज़त नफ्स का ख़तरा है, यानी उनको और तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा खुदा न खास्ता वाक़या हो, जिस पर अभी ये मैं एक वाक़या ट्रेन का आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक इमिग्रेंट जो है वो ना जाने मोबाइल से वो कुछ देख रहा था या जो भी कर रहा था, ये आप खुद देख लें ये ट्रेन में किस तरह उसे दबोचा गया, किस तरह उसकी इंसल्ट की गई, उस पर शाउट किया गया और उसे स्टेशन पर उतारा गया, उसे गिरबान से पकड़ के घसीटा गया। ये वो वाक़या है, यानी जो इस्तराब है वो यहाँ से इलीगल माइग्रेंट तो डिपोर्ट हो रहे हैं, वो तो हम भी इस फेवर में है कि वो जो कल्प्रेट हैं, जो मुजरमाना जहनीत रखते हैं और जिन्होंने नाजेबा डिसग्रेसफुल वीडियोस जो है उस टिकटॉक पर या सोशल मीडिया पर जो चढ़ाई हैं, उनके तो अगेंस्ट तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी है, और हम तुर्क अफराद के साथ और तुर्की के इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हैं उनका कला कमा करने के लिए, उनकी निशानदेही करने के लिए, और उनको तुर्की से डिपोर्ट करवाने के लिए पाकिस्तान कौंसलेट और एम्बेसी भी कोशिश है। और
बड़ी तेज़ी से एक खतीर रकम खर्च करके उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो लीगल लोग हैं उनको अपनी इज़्ज़त नफ्स के डैमेज होने का ख़तरा है। और ये पहली मरतबा हुआ है तुर्की में कि हमें ख़तरा है ट्रेन में, बाज़ारों में और कहीं मार्केट में कि कहीं कोई ऐसा वाक़या पेश ना हो जाए। एहतियात कर रहे हैं तमाम गुचमैन जिस भी मुल्क से वो वापसता हैं कि कहीं विच हंटिंग का वो निशाना ना बन जाए। तो इन गैर मामूली हालात में हमने आज की मीटिंग में फ़ैसला किया है कि एक पाकिस्तान कम्युनिटी की एक तंजीम का होना बहुत ज़रूरी है जो वफ़ादार लोगों पर मुश्तमिल हो। और हम मीडिया के अफराद जितने भी आज मीटिंग में शामिल थे, हमने मुश्तरका तौर पर फ़ैसला ये किया, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है और हमारा जो प्रोफेशन है वो इस बात की इजाज़त भी नहीं देता कि हम कोई ओहदेदार बन के सामने आए और कम्युनिटी को लीड करें। और हमने फ़ैसला किया कि हमने कोई ओहदा नहीं लेना, लेकिन हमें ज़रूरत है वफ़ादार, सिंसियर और मेहनती उस कैबिनेट की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को विच हंटिंग से और इस तरह की तजलील से और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और उनको यहाँ पर उनकी ज़िंदगियों में जो मुश्किलात हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इसके लिए एक मनसूबाबंदी हुई है। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ पर बात हुई है कि उन पर फ़ौरी तौर पर अगर उन पर कोई मुश्किल आती है या इस तरह की कोई विच हंटिंग होती है तो उनके साथ हम खड़े होंगे। इसी तरह जो यहाँ पर बिज़नेसमैन हैं, पाकिस्तानी बिज़नेसमैन जो लीगल काम कर रहे हैं, उनके साथ एम्बेसी, कौंसलेट और हम जो एक तंजीम साजी करने जा रहे हैं और मीडिया, हम अपना सोशल मीडिया में और पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और तुर्की के मीडिया में भी हम अपना रोल अदा करेंगे कि इसको किसी तरीके से न्यूट्रलाइज़ किया जाए और विच हंटिंग से इज्तनाब करवाया जाए। तो हम जो बिज़नेसमैन, लीगल बिज़नेसमैन हैं या जो इन्वेस्टर हैं, उनके साथ भी अगर गैर मामूली कोई वाक़या पेश आता है तो हम फ़ौरी तौर पर मुतहर्रिक होंगे और हम उनके साथ खड़े होंगे ताकि विच हंटिंग का ये ट्रेंड जो है वो मज़ीद आगे ना चले। इस सिलसिले में जो कौंसलेट जनरल पाकिस्तान है उन्होंने भी ब्रीफ़ किया कि उन्होंने मुतल्लिका हुकाम के साथ मीटिंग्स की हैं और लगातार मीटिंग्स की हैं, तमाम शोबों के साथ मीटिंग्स की हैं और जो लीगल लोग हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात की है और उनको विच हंटिंग का निशाना ना बनाने के लिए ख़ास तौर पर तुर्किश हुकाम को कहा गया है कि इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हमारे दरमियान खलीज बढ़ाएगी और इस खलीज को पुर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये गैर मामूली हालात थे। हम अब तलाश में हैं उन अफराद की जो कि हमने अब इस मकसद पर अपना काम शुरू कर दिया हुआ है और उसके लिए हम पढ़े लिखे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर, यहाँ पर जो पाकिस्तानी वकला हैं जो जिन्होंने यहाँ तालीम हासिल की और वो वकालत कर रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट पढ़े लिखे अफराद हैं, उनको हम चाहेंगे मेरी इस वीडियो के पैगाम के ज़रिए या हमारी कम्युनिटी के पैगाम के ज़रिए, आपके ज़रिए उनको हम पैगाम देंगे कि खुदारा आगे आएँ और पाकिस्तान की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बिल्ड करें और उसको लीड करें। हम उनको पूरा मीडिया में और सोशल मीडिया में और तुर्किश और पाकिस्तानी मीडिया में बैकअप देंगे और ये जो गैर मामूली हालात हैं इसका तदारक करना फौरी तौर पर बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इलेक्शन है, एक साल में अगर ये मज़ीद प्रवोक होता है और हमारे दुश्मन मुमालिक इसे प्रवोक कर रहे हैं, वो बॉट्स के ज़रिए प्रवोक हो रहा है ये सारा कुछ, अगर इसे काउंटर ना किया गया और इसको न्यूट्रलाइज करने की एफर्ट ना की गई और विच हंटिंग को ना रोका गया तो आने वाला एक साल इलेक्शन से कबल जितना भी अरसा है वो इंतहाई हौलनाक दिखाई दे रहा है और उस हौलनाकी में कोई भी विक्टिम हो सकता है, कोई भी तजलील का निशाना बन सकता है, कोई भी कहीं भी महफूज नहीं है। लिहाजा ये मेरी दरख्वास्त है पाकिस्तानी कम्युनिटी के उन अफराद को जो यहाँ पर इंतहाई अच्छे ओहदों पर फाइज हैं और मीडिया उनको पूरा बैकअप करेगा, हम उनको पूरा बैकअप देंगे कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनके कानूनी और उनका जो हक़ है यहाँ पर और उनके जो इमलाक हैं या उनकी जो इन्वेस्टमेंट है या उनकी जो तालीम है उसको जारी रखने में किसी किस्म का खलल या रुकावट ना आए। तो मेरी गुजारिश उन अफराद से, आप सब से कि ऐसे अफराद ढूँढें जो कैबिनेट का हिस्सा बने और ईमानदारी के साथ और मेहनत से, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी ज़ाती फ़ायदे के, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट पे आएँ।
ہم ان کو ویلکم کریں گے، اور یہ ایک ایسی تنظیم سازی ہونی چاہیے جو ہمیشہ کے لیے بہت سارے ممالک میں بڑی سکسیسفل پاکستانی کمیونٹی تنظیم سازی کے ساتھ ویلفیئرز کے کام کر رہی ہیں۔ ہم نے آج کے ایجنڈے میں یہ بھی شامل کیا کہ جو پاکستانی معمولی جرائم میں ترکش جیلوں میں ہیں، ان کو جو ہے جرمانہ جو ہے 50,000، 1,80,000، 70,000 لیرہ وہ نہ پے کرنے کی وجہ سے زائد سزا بھگت رہے مقید ہیں، ان کو بھی ہم نہ صرف قانونی معاونت دیں بلکہ ان کو ڈونرز کے ذریعے ان کی وہ جرمانے پے کر کے ان کو ریلیز کروایا جائے۔ تو آج کے بہت سارے ایجنڈا میں ایک بیسک جو آبجیکٹو تھا وہ پاکستانی کمیونٹی کے قانونی حق، حقوق اور ان کی جو عزت نفس اور ان کے املاک کا تحفظ تھا۔ اس کے لیے ہم نے آغاز کر دیا ہوا ہے۔ آپ سب پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ یہ میری ویڈیو سب سے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل۔ میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا ہوتا کہ چینل سبسکرائب کریں، لیکن اب ضروری ہے کہ ہماری تمام پاکستانی کمیونٹی کو میرا یہ پیغام ایک ہی مرتبہ پہنچے، اور جو بھی غیر معمولی حالات میں کسی غیر معمولی واقعے کا سامنا کرے اس کو فوری طور پر ہم سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ تشکیل دی ہے، اس کو بھی جوائن کریں۔ مجھے ترکش جو سٹیزن ہیں پاکستانی جو ہیں یہاں پر، جو اسٹوڈنٹ ہیں یا وہ بزنس مین ہیں یا وہ یہاں پر ورک پرمٹ پر، وہ سب مجھے شیئر کریں، اپنے نمبر میں اس گروپ میں ڈالوں، تاکہ ہم کوئی بھی غیر معمولی کسی کے ساتھ واقعہ یہ کوئی مشکل میں آتا ہے تو ہم فوری طور پر متحد ہو کے اس کے پیچھے کھڑے ہوں تاکہ وچ ہنٹنگ نہ ہو سکے۔ بہت شکریہ۔